ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा अभी आपको बताया गया कि हम सभी कौन है, एक चैतन्य शक्ति आत्मा। और आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसी दिखती है आत्मा, कैसी दिखती है? एक ज्योति बिंदु होता है ना, जैसे दिया जलाते हैं ना, या आसमान में सितारा होता है, वैसी एक ज्योति बिंदु आत्मा होती है। तो जैसे कि आत्मा ज्योति बिंदु होती है, तो वैसे ही उसी की तरह जो उसके पिता हैं, परम पिता परमात्मा, वो भी कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? ज्योति बिंदु, है ना। जैसे जो जानवर होता है कोई भी, तो गाय, उसका बछड़ा, तो उसका भी वो गाय जैसा ही दिखता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं हैं, ये तो हमारा शरीर है, लेकिन आत्मा के जैसे ही परमात्मा का स्वरूप है। ठीक है कि नहीं? जिसका यादगार क्या है, मंदिरों में क्या दिखाते हैं? शिवलिंग। शिवलिंग देखा सभी ने, है ना। शिवलिंग यहाँ भी है मंदिर में, और आपके तो नेपाल में बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर, है ना। तो शिवलिंग जो होता है, वो भी जो निराकार परमपिता परमात्मा का ही यादगार स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जो ज्योति बिंदु होता है, तो उसे हम याद कैसे करेंगे? अगर आपके घर में बच्चे हैं, सभी के बच्चे, तो अगर किसी बच्चे को याद करना होता है, तो उसकी तस्वीर हमारे पास होती है ना, तो उससे हम सहज उसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही उस ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करने के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए क्या बनाया? शिवलिंग बनाया, है ना। आप सबने शिवलिंग देखा है ना। तो उस परमपिता परमात्मा को कौन है, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, फिर आप उसके बाद खुद ही बताना, खुद इस चीज पे गहन चिंतन करना कि वो वास्तव में परमपिता परमात्मा। सबसे पहली बात तो, जो परमात्मा होता है ना, वो सर्वधर्म मान्य होता है, माना उसे हर धर्म की आत्मा मानती है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, बौद्ध हो, या और भी किसी धर्म की। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम सब क्या बोलते हैं? सबका मालिक, क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक। तो एक है, भले ही हम उसे अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से बोलते, लेकिन है तो वो एक ही, है ना। तो पहली शर्त ये है कि परमात्मा उसे कहा जाएगा जो सर्वधर्म मान्य है। अच्छा, अब आप देखोगे कि हिंदू धर्म में कितने देवी देवताएं को गायन है? 33 करोड़ देवी देवताएं बताते हैं, है ना। लेकिन अभी हमने कहा कि परमात्मा तो एक है, तो वो जो देवी देवताएं वो कौन है? वो देवी देवताएं जो हैं वो कौन है? परमात्मा तो एक है, लेकिन वो जो देवी देवता है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, उन्होंने भी उस परमपिता परमात्मा को ही याद करके उनसे शक्ति ली, तभी आज उनका इतना गायन और पूजन है, सब जगह उनको याद करते हैं। तो परमात्मा तो वो एक है। जैसे श्री राम है, श्री राम के उसमें भी क्या दिखाया गया? जब वो युद्ध करने जा रहे थे, तो रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम का क्या मतलब होता है? राम ईश्वरम, मतलब राम के भी जो ईश्वर है, मतलब राम जी जिसे याद करते, श्री राम ने भी जिसे याद किया। ऐसे ही श्री कृष्ण के लिए क्या बोलते हैं? गोपेश्वरम, है ना। गोप के भी ईश्वर, श्री कृष्ण के भी ईश्वर, मतलब श्री कृष्ण ने भी जिन्हें याद किया, जिनसे शक्ति ली, वो कौन है? वो है परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव। ठीक है। दूसरी बात, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे अलग। जैसे हम सभी हैं, सभी आत्माएं यहाँ रहती हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो कहाँ के निवासी है? उस परम धाम के, जिसे हम बोलते हैं शांति धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, इस नामों से हम बुलाते हैं। ठीक है। और हम आत्माएं क्या, जन्म मरण के चक्र में आती हैं। हम सभी ने जन्म लिया, तो एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना है, सबको छोड़ना है शरीर, कोई तो नहीं है ना। एक ना एक दिन इस देह का, इस शरीर का त्याग जरूर करना है। लेकिन जो परमात्मा है, उसके लिए हम ये नहीं बोलते कि परमात्मा मर गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। क्योंकि परमात्मा, जैसे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे ही परमात्मा जो है वो भी अजर अमर और अविनाशी है। तो आप देखो, सिर्फ एक निराकार परमात्मा शिव है, जिनका अपना शरीर नहीं है, वही निराकार है, तो वो है अजर अमर अविनाशी। ठीक है। तीसरी चीज, परमात्मा उसे कहेंगे सर्वशक्तिवान है, माना उसे किसी से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया, श्री राम ने किससे शक्ति ली? परमात्मा शिव से। श्री कृष्ण ने भी उसे याद किया, बाकी जितने देवता, गणेश जी, हनुमान जी, उन्होंने किसी ना किसी को याद किया है।
लेकिन एक जो परमात्मा शिव है निराकार, उन्हें किसी को भी याद करने की, स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं? सर्वशक्तिमान, कंप्लीट। हम सब भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, आप सभी करते हो? जो जो करते हैं एक बार हाथ उठाओ। भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उससे कुछ चाहिए, उसे चाहिए ना, उसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, उससे कुछ चाहिए। लेकिन वो जो परमात्मा ज्योति बिंदु, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है? दाता। तो वो केवल और केवल एक ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा है, ठीक। और अगली बात, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ से मतलब जिसे हर चीज का ज्ञान है, माना हर चीज की नॉलेज है, जिसे किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, लेकिन वो परमात्मा ज्ञान में संपूर्ण है। तो वो भी केवल एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। तो इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि जो परमात्मा है वो कौन है? ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव। और जब हम उसे याद करते हैं तभी हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज से प्राप्ति हमें कब होती है? हमें सही विधि पता हो, कहते हैं विधि सिद्धि, है ना? तो उसको सही विधि से याद करने को बोलते हैं राजयोग। राजयोग मतलब जैसे कि शब्द राजयोग, किस पे राज करना है? स्वयं पे। माना जब मेरा अपने मन और बुद्धि पर राज होगा, जब मैं उस परमात्मा को जितने समय याद करना चाहूँ उतने समय कर सकूं, उस विद्या को कहते हैं, उसको सीखने को कहते हैं राजयोग। अभी आप सभी यहाँ बैठे हो, अभी मैं आप सभी से कहूँ कि 2 मिनट आप आंख बंद करो और उस परमात्मा का स्मरण करो, याद करो, तो कर लेंगे सब? उस 2 मिनट में क्या होगा? सिर्फ परमात्मा याद आएगा या और कुछ बातें भी याद आएंगी? आएंगी ना? प्रैक्टिकल बात बताना, आएगा ना? घर की कोई बात याद आएगी, कोई परेशानी है वो याद आएगी, किसी ने कुछ बोल दिया वो याद आएगा, है कि नहीं? पक्का ऐसे होता है ना? क्यों होता है ऐसा? याद तो हम भगवान करने के लिए बैठे हैं, लेकिन याद कुछ और कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारा स्वयं का अपने मन और बुद्धि पे क्या है? कंट्रोल नहीं है, राज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें राजयोग नहीं पता ना, हमने अपने मन और बुद्धि को समझा ही नहीं है। तो जब हम अपने मन और बुद्धि को समझ लेते हैं, तब अपने मन को जहां जितना समय एकाग्र करना चाहिए कर पाते हैं। तो आप सभी चाहते हैं कि आप राजयोग सीखें? तो अभी तो देखिए, हम आपको थोड़ा सा अभ्यास कराएंगे। बाकी जो हमारा सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप सभी परिचित होंगे, वहां पे जो ये राजयोग की विद्या है, ये एकदम निःशुल्क सिखाई जाती है और हर किसी को सिखाई जाती है। क्योंकि आज के समय में राजयोग की बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सभी को आवश्यकता है। क्योंकि समय कौन सा चल रहा है? अभी समय कौन सा चल रहा है? कलयुग। और कलयुग के भी अंतिम समय, जिस समय इस ज्ञान की परम आवश्यकता है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ी देर मैं राजयोग का अभ्यास करूंगा। सब एकदम अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे। कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा आप विचार करते जाइएगा, सोचते जाइएगा। ठीक है, सभी करेंगे? सभी आंखें बंद कर लेंगे। ओम शांति। अगले 2 मिनट के लिए अपने मन और बुद्धि को सभी बातों से फ्री करके ध्यान से देखें, अपने मस्तक के बीच में मैं एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जैसे कि एक दिया जगमगाता है, वैसे ही मैं आत्मा इस शरीर में प्रकृति के बीच में अपने मस्तक पर जगमगा रही हूँ। जैसे एक मंदिर में मूर्ति होती है, वैसे ही स्वयं को देखिए कि मैं आत्मा इस शरीर में विद्यमान हूँ।
आप सभी महसूस कीजिए कि मैं आत्मा इस शरीर से निकल करके ऊपर आसमान की तरफ बादलों से भी पार उड़ती जा रही हूँ और उड़ते उड़ते अपने घर, जहाँ मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं, जहाँ पे सुंदर सा लाल प्रकाश है, अब मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सम्मुख हूँ। महसूस करेंगे कि शिव बाबा से मुझ आत्मा पर लाल रंग की किरणें पड़ रही हैं और मेरा मन और बुद्धि एकदम शांत होती जा रही है। सभी अपने को संकल्प देंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। महसूस करते रहें। अभी महसूस करेंगे कि मैं आत्मा धीरे धीरे उस परम धाम से नीचे उतर करके वापस इस शरीर में आ रही हूँ। स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखेंगे, धीरे धीरे नीचे उतर रही हूँ और इस साकार शरीर में अपने मस्तक में आकर पुनः विराजमान हो गई हूँ। अभी अपने को संकल्प देंगे कि इस राजयोग का अभ्यास मैं अपने जीवन में निरंतर करूंगी और अपने जीवन में सुख शांति से भरपूर हो जाऊंगी। आज से पहले जीवन में जो भी हुआ उसको भुला करके अब जीवन की एक नई शुरुआत करूंगी और सदैव खुश रहकर दूसरों को खुशियाँ बांटूंगी, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु परम पिता परमात्मा शिव इस समय मेरे लिए ही इस धरती पर आए। अब सभी धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को अच्छा लगा? तो राजयोग सभी सीखना चाहेंगे और अच्छे से और गहराई से इसको समझना चाहेंगे। मेरा उस परमात्मा से क्या संबंध है? तो अगर आपको और गहराई से समझना है तो जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा केंद्र है उस पर आप जाकर तो यहाँ पर भी अच्छे से उस ज्ञान को अपने जीवन में समझ करके धारण कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी ने समझ लिया।